अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आसफ़ा चीमा और आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज की आईटी और टेक्नोलॉजी अपडेट्स में मैं आपसे बात करूंगी इंस्टाग्राम के न्यू फीचर के हवाले से। जी हाँ, इंस्टाग्राम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त नया फ़ीचर इंट्रोड्यूस कराया है कि आप जब भी स्टोरी अपलोड करें तो उसमें आप जो है वो म्यूज़िक, अपनी मनपसंद म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। म्यूज़िक का जो फ़ीचर है वो इंस्टाग्राम ने बहुत टाइम से प्लान किया था और इसको अब जो है वो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। ये म्यूज़िक फ़ीचर जो है वो अब मज़ीद इंस्टाग्राम को और भी अट्रैक्टिव उसके यूज़र्स के लिए बनाता है और दूसरी एप्लीकेशंस को भी उससे जो है वो डाउन रेटिंग का सामना होगा। कहा यह जाता है कि इंस्टाग्राम के इस फीचर की वजह से स्नैपचैट जो है वो काफ़ी लेट डाउन की जाएगी यूज़र्स की तरफ से, क्योंकि इंस्टाग्राम ऑन एंड ऑफ अपने नए फीचर्स को मज़ीद इम्प्रूवमेंट उनमें करता रहता है और उनको अपने यूज़र्स के लिए और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता रहता है। ये जो फीचर म्यूज़िक का फ़ीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये फ़ीचर एक कोड से डिस्कवर किया गया है और ये कोड मिस्टर अग्रवाल ने इसको डिस्कवर किया और उसके साथ साथ मिस्टर अग्रवाल ने दो और भी कोड्स जो हैं वो डिस्कवर किए, जिसमें उन्होंने एक फ़ीचर जो है वो वीडियो कॉलिंग का और दूसरा फ़ीचर जो है वो हिडन पोर्ट्रेट मोड का। जी हाँ, इंस्टाग्राम अब इन जो है वो फीचर्स को भी जल्द ही लॉन्च करेगा और देखते ये हैं कि बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को कितना ज़्यादा जो है वो इसके नए फीचर्स से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर उनके यूज़र्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पर स्विच कर जाएंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा इससे हिट पड़ेगी। तो व्यूअर्स, ये थी इंस्टाग्राम के एक नए फीचर के हवाले से हमारी आज की अपडेट। तो होपफुली आपको ये फीचर पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर इंजॉय भी करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट है फेसबुक के एड्स को व्हाट्सएप पर पुश ऑन करने के हवाले से। मार्क ज़करबर्ग ने लास्ट ईयर जुलाई में ये डिसाइड किया कि वो फेसबुक के जो एड्स हैं वो व्हाट्सएप पर पुश ऑन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, व्हाट्सएप इस टाइम हर इंसान की नीड बना हुआ है और इतना ज़्यादा एक्टिवली लोग इसको यूज़ करते हैं। 1.5 मिलियन के करीब इसके जो है वो एक्टिवली पर मंथ के यूज़र्स हैं। तो आप खुद देखिए कि व्हाट्सएप पर अगर फेसबुक का ऐड चलेगा तो वो फेसबुक के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। मार्क ज़करबर्ग की इस अनाउंसमेंट के बाद जो है जैन कॉम ने इस कंपनी को लेफ्ट कर दिया। उनका कहना ये था कि व्हाट्सएप की जो सिक्योरिटी है वो इस वजह से इफ़ेक्ट हो सकती है। उनके इतने टाइम की जो हार्ड वर्किंग और कंट्रीब्यूशन है इस ऐप को जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इनक्रिप्टेड मैसेज एप्लीकेशन बनाने में, वो अगर इनके एप्लीकेशंस या इनके एड्स की वजह से वो इफ़ेक्ट हो तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मार्क ज़करबर्ग ने उनके जो है वो डिपार्चर को रिकग्नाइज़ किया और एक्नॉलेज किया और अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि उनको भी ये चीज़ समझ में आती है कि इससे सिक्योरिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। और उसके साथ साथ मार्क ज़करबर्ग का कहना ये था कि इससे जो है वो फेसबुक को ना सिर्फ बल्कि व्हाट्सएप की रेवेन्यू को भी बूस्टअप मिल सकता है अगर ये एड्स व्हाट्सएप पर डिस्प्ले किए जाएं। बट स्टिल कॉम का कहना ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर ये चीज़ इफ़ेक्ट होती है तो ये चीज़ ना की जाए। और बहुत सारे एनालिस्ट की प्रेडिक्शन भी ये है कि कॉम ने इस कंपनी को लेफ्ट जस्ट बिकॉज ऑफ इस अनाउंसमेंट की वजह से किया है कि व्हाट्सएप पे अगर फेसबुक के एड्स ऑन होंगे तो डेफिनेटली व्हाट्सएप की सिक्योरिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी और लोगों की जो है वो इनक्रिप्टेड जो एक एप्लीकेशन जिस पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अगर वो उनका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होगा तो ये एक एप्लीकेशन के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। तो लेट्स सी कि इन फ्यूचर मार्क ज़करबर्ग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते। फ़िलहाल के लिए उन्होंने इसको अभी तक कंफर्म नहीं किया। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा या नहीं। लेट्स सी कि ये इन फ्यूचर क्या होता है और मार्क ज़करबर्ग इसको किस तरह से लेके चलते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज़ है अली बाबा और दराज डॉट पी के की कोलैबोरेशन के हवाले से। अली बाबा और दराज डॉट पी के ने आज ही अनाउंसमेंट की है कि वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। बहुत जल्द उनकी जो है वो इकट्ठे वर्किंग आपको जो है नज़र आएगी और उनका कहना ये है कि एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री को वो बहुत ही ज़्यादा मज़ीद डेवलप और इम्प्रूव करना चाहते हैं। दराज डॉट पी के का कहना ये है कि वो अली बाबा के लीडरशिप और उनके एक्सपीरियंसेस से जो है वो लर्न करते हुए मोबाइल पेमेंट्स, टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन कॉमर्स
اور اس کے علاوہ لاجسٹکس میں جو ہے وہ فردر گروتھ کرتے ہوئے اپنی 5 ایشین مارکیٹ میں وہ مزید جو ہے وہ امپروومنٹ کریں گے اور ان ایشین مارکیٹس میں وہ اپنی گروتھ دیکھ رہے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ مارکیٹ جو کہ ٹوٹل پاپولیٹڈ ہے 460 ملین پر, اور اس میں جو 60% جو ہیں وہ انڈر ایج 35 کے قریب لوگ ہیں. تو ایک یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی. اگر مل کر Daraz.pk اور علی بابا کام کریں گے تو یہ ای کامرس انڈسٹری کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سی ای او Daraz.pk کے مکلسن کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بتاتی چلوں. ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ ان کو پلیزنٹ ایکسپیرینس لگتا ہے علی بابا کے ساتھ کام کرتے ہوئے. ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ بالکل ان کا فیملی ممبر اور گھر جیسا ماحول, اور وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ اور بہت زیادہ خوش ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کے انڈر وہ کچھ سیکھیں اور مزید جو ہے وہ Daraz.pk میں امپروومنٹس اور وہ گروتھ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو Daraz.pk کے کو سی او ڈیور ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ انٹرپرینیورشپ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں تمام ساؤتھن ایشین ریجنز میں. تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی کہ وہ مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور ڈیجیٹل لائف کی کو انہینس کرنے کی طرف جا رہے ہیں. میں ایک اور سٹیٹمنٹ ایڈ کرتی چلوں جو کہ علی بابا کے سی او کی طرف سے ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ Daraz.pk کو علی بابا کا پارٹ دیکھ کر بہت خوش ہیں اور وہ انشاءاللہ فیوچر میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہت زیادہ بہتری اور امپروومنٹس کی طرف جائیں گے. اور ایک کسی بھی انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ علی بابا وہ Daraz.pk کی ٹیم سے بہت زیادہ خوش ہیں, اور وہ Daraz.pk ان کے بیلیفز اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ کافی اچھا کوآپریٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے پاکستان کے لیے اور تمام ای کامرس انڈسٹری کے لیے کہ ایک بہت ہی بڑا سٹیپ ہے ٹورڈز پاکستان کے علی بابا جو ہے وہ اب پاکستان میں Daraz.pk کے ساتھ مل کر ای کامرس انڈسٹری کو ہے اونچائیوں تک اور سکسیس کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو آج کی اپڈیٹس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.